सो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। इस बजट के अंदर बहुत से स्मार्टफोन है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एनालाइज करने के बाद कुछ बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनको आप आराम से 20,000 रुपये के अंदर बाय कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपका जो 5वें नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि OnePlus की तरफ से आता है, OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन है। देखो, ये एक इस बजट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो बैक में प्लास्टिक वो है, डिजाइन वगैरह आपको अच्छी मिलती है। एंड ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है, यानी 8.3 mm की थिकनेस है, यानी 195 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPL CD पैनल है, 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। एंड इसी के साथ आपको 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है, यानी कलर्स वगैरह तो आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस बजट के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर बैक में 3 कैमरे हैं जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है एंड इसके फ्रंट में आपको मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो इसका जो मेन कैमरा उसमें सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। तो कैमरा क्वालिटी इस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, यानी डे लाइट कंडीशन में अच्छी फोटो निकाल के दे देगा। एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट मिलता है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। एक स्टेबल चिपसेट मिलता है एंड 8GB की वर्चुअल रैम मिलती है और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। एंड इसी के साथ आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी एक दिन तो आराम से चल जाएगी। एंड इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए आपको मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट है। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस आपको 20,000 रुपए मिलती है। तो आप इस स्मार्टफोन को तभी बाय करना कि अगर आपको एक OnePlus का ही स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो कैसे आप आपका जो 4th नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग गैलेक्सी AM34 5G स्मार्टफोन है। अभी ये स्मार्टफोन रिसेंटली में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे बैक में डिजाइन वगैरह आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, प्लास्टिक बॉडी मिलती है। एंड ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है और भाई 9 mm की थिकनेस है, यानी 202 ग्राम का स्मार्टफोन है। तो अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हैं तो आपको भारी फील होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे मिलती है आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो तो मुझे अच्छी लगी, कलर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, लेकिन पंचोल होती तो काफी अच्छा होता। एंड यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरे मिलते हैं जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है एंड OIS का सपोर्ट मिलता है मेन कैमरे के अंदर। एंड इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे। देखो, कैमरा क्वालिटी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, डे लाइट हो लो लाइट हो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है Exynos 1280 वाला चिपसेट है। देखो, परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको नॉर्मली निकाल के दे देगा, यानी अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली रन करा देगा। एंड इसी के साथ आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए आपको मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि काफी अच्छा वर्क करता है और 6GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 19,000 रुपए के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कि आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए और उसी के साथ लंबी बैटरी हो, कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक हो, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपका जो 3रे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो है कि Moto G84 5G स्मार्टफोन है। देखो, इस स्मार्टफोन की जो डिजाइन है ना वो एकदम प्रीमियम लेवल की मिल जाती है क्योंकि बैक में लेदर डिजाइन मिलती है। एंड ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है और 7.6 mm की थिकनेस है, यानी 168 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो इस लिस्ट का सबसे हल्का स्मार्टफोन मिलता है और काफी ज्यादा हैंडी स्मार्टफोन है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है कि POLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और भाई 10 बिट डिस्प्ले मिलती है, पंच होल कटआउट के साथ मिलती है। इसी के साथ आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, टॉप नॉच की डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है बैक में 2 कैमरे हैं जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और भाई अल्ट्रा वाइड को नहीं भूलें, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। एंड इसके फ्रंट में आपको मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी।
तो इसकी जो बैक कैमरे से और फ्रंट कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका जो मेन कैमरा उसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। तो भी इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना वो एवरेज मिल जाती है, यानी ठीक ठाक फोटो आप इस स्मार्टफोन से क्लिक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है और 5000 mAh की बैटरी है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड सिक्योरिटी के लिए आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि काफी अच्छा वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, यानी 12GB रैम 256GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 20,000 रुपए मिलती है। तो गाइस अगर आपकी मेन प्रायोरिटी यानी अगर आपको एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसके अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है कैमरा, तो आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। तो आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपका जो अगला स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स GT 10 Pro। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो इसके बैक में आपको LEDs देखने को मिल जाती है, जिनको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और जो कि देखने में काफी अच्छी लगती हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है, यानी 8.1 mm की थिकनेस है। तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको टॉप नॉच की मिल जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है बैक में 3 कैमरे, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। एंड इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो इसके जो मेन कैमरे के अंदर OIS का सपोर्ट मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी, यानी अच्छे कलर्स यहाँ पे आपको निकल के आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज किया गया है Dimensity 8050 वाला चिपसेट है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है जिसमें आप काफी हैवी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और सिक्योरिटी के लिए आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तो गाइस इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 8GB रैम 256GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 21,000 रुपए देखने को मिल जाती है। बैंक वगैरह ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, यानी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो और गेमिंग टॉप नॉच की कर पाए। इसके अलावा आपको अच्छी डिजाइन और LEDs वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो UI है ना वो इतना ज्यादा क्लीन नहीं है। तो गाइस अगर आप बिग बिलियन डेज सेल का वेट कर सकते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो है कि iQOO G7 Pro 5G स्मार्टफोन है। देखो अभी के टाइम पे इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन सेल के अंदर आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैक में डिजाइन आपको काफी अच्छी मिलती है। एंड ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है, यानी 7.3 mm की थिकनेस है, यानी 175 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल काफी लाइट वेट सा स्मार्टफोन है और जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके साथ 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले एंड पंच होल कटआउट के साथ मिलती है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको टॉप नॉच मिलती है, लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो है यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे बैक में 2 कैमरे हैं, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है एंड OIS का सपोर्ट मिलता है। एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। देखो कैमरा क्वालिटी मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी, डे लाइट हो लो लाइट हो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है Dimensity 700 वाला चिपसेट है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है जिसमें आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। तो गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड इसी के साथ आपको 4600 mAh की बैटरी है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे 8GB रैम 256GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 24,000 रुपए, लेकिन सेल के अंदर आपको 21 से 22,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक ऑलराउंडर से स्मार्टफोन की तलाश है तो ये स्मार्टफोन परफेक्ट रहेगा। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं 20,000 रुपए के बजट के अंदर। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।